नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि हम आपको लगातार टॉपिक वाइज एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ाए जा रहे हैं, तो आज उसी क्रम में आज हम आपको बताएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विथ क्वेश्चन वर्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विथ क्वेश्चन वर्ड। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले सीखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ हु से बनने वाला पैसिव वॉइस। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। किसी भी सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके का होगा, हु प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यह एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा। अगर इसको आपको पैसिव में बदलना है तो ये जो वर्ब होगा ये एक वर्ब भी हो सकता है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों हो सकते हैं। तो इसको पैसिव में बदलना है तो इसमें से आपको हेल्पिंग वर्ब इधर लिख लेना है, जो भी टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ से इसका इस वर्ब का V3 बना देना है। अब इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है आपको, और हु को अपने जगह पे होम बनाना है, और उससे भी पहले आपको प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करना है। प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करना है। अब यह ध्यान रहे कि ये जो हु होता है यह दो काम करता है। एक तो प्रश्न पूछने का, उसके साथ ही साथ यह सब्जेक्ट भी होता है। अगर यह सब्जेक्ट है तो पैसिव बनाते समय अपने जगह यह ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पैसिव बनाते समय अपने जगह ही यह ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस पर एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। अगर हमारे सामने एग्जांपल आता है, हु हेल्प्स द पुअर। इस सेंटेंस में हु सब्जेक्ट है, हु सब्जेक्ट है, हेल्प्स मेन वर्ब है और द पुअर ऑब्जेक्ट है। इसका पैसिव बनाना होगा तो आपको याद होगा यह V1 है, हेल्प्स V1 है। इसका पैसिव करते समय इसको इज, एम, आर और V3 में चेंज किया जाता है। इसको इज, एम, आर और V3 में चेंज किया जाता है। उसी नियम से द पुअर जो कि ऑब्जेक्ट है, द पुअर जो कि ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं द पुअर। द पुअर अब सिंगुलर है या प्लूरल ये डिसाइड करना है। तो द पुअर निस्संदेह प्लूरल है तो यहाँ पे आर लिख लेंगे, और आर द पुअर। अब हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। आर द पुअर हेल्प्ड। अब इसको यहीं पे ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाय हुम। इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाय हुम। तो इस तरीके से हु हेल्प्स द पुअर का पैसिव हो जाएगा बाय हुम आर द पुअर हेल्प्ड। बाय हुम आर द पुअर हेल्प्ड। तो आपने देखा हेल्प्स जो V1 था उसका पैसिव बनाते समय एक सहायक क्रिया निकल गई यहाँ पे आर, और मुख्य क्रिया निकल के आई यहाँ पे V3, और इसी के बीच में जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन के आ गया, और हु का बाय हुम कर देते हैं। दोस्तों, इसको आर का भी एक नियम लगता है इसमें क्या होता है कि ये प्रीपोजिशन जो बाय आगे है इसको पीछे भी लिख देते हैं। इसको पीछे भी लिखा जाता है। तो जब इस बाय को हेल्प के बाद लिखेंगे तो ये होम जो है हु रहेगा, होम हु रहेगा। हु आर द पुअर हेल्प्ड बाय। हु आर द पुअर हेल्प्ड बाय ये भी बनेगा इसका। तो ध्यान रहे, सेंटेंस की शुरुआत बाय होम से भी हो सकती है या हु से हो सकती है। अगर पैसिव वॉइस में हु शुरू में आएगा
तो बाई लास्ट में होगा वर्ब के बाद, बाई मेन वर्ब के बाद होगा। दोस्तों, आपको मैं 3 सेंटेंस होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बन पाता है तो मैं आपको अपना नंबर दे दूँगा, आप कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं उसको। पहला सेंटेंस है हु प्लेज क्रिकेट, दूसरा सेंटेंस है हु इज़ डूइंग दिस वर्क, तीसरा सेंटेंस है हु कॉल्ड मी। यह 3 सेंटेंस आपके लिए होमवर्क के लिए होंगे। अब दोस्तों अगला है व्हाट से बनने वाले एक्टिव और पैसिव वॉइस। देखिए, हम बात कर रहे हैं व्हाट की। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं। व्हाट सबसे पहले होगा, फिर इसके बाद सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, फिर यहाँ पे मेन वर्ब होगा। ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, बीच में सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो व्हाट खुद होता है। व्हाट अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है। जब इसका पैसिव बनाना होगा, इसका जब पैसिव बनाना होगा तो आपको करना क्या है, जरा गौर से समझिए। ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो इसी का तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये सब्जेक्ट है तो इसी का तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसको वर्ब के बाद लिख लीजिएगा, यानी इसको इधर बाई ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा सब्जेक्ट का, और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का आपको मेल करा देना है, मतलब एक साथ लिख देना है इन दोनों को। हेल्पिंग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है और हेल्पिंग वर्ब जो भी टेंस के अनुसार लगे उसको करना है, ठीक। और व्हाट को अपनी जगह रहने देना है। अब इस प्रक्रिया में कुछ चेंजेस हो जाते हैं। यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग था ये सब्जेक्ट के अनुसार था, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार था, लेकिन यहाँ पर इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग व्हाट के अनुसार होगा, यानी सिंगुलर हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई मुझसे कहता है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो दोस्तों इसमें यू सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो पहले हो जाएगा बाई यू। अब डूइंग आईएनजी फॉर्म की क्रिया है, तो आईएनजी फॉर्म की क्रियाओं को बीइंग प्लस भी3 में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा बीइंग डन, बीइंग डन। डूइंग का हो जाएगा बीइंग डन। अब मैंने बताया था आपको व्हाट सिंगुलर होगा, तो व्हाट के साथ आप क्या करिएगा, इज लगा दीजिएगा। तो व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। सेंटेंस एक्टिव वॉइस है कि व्हाट आर यू डूइंग, पैसिव वॉइस होगा व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। हुआ क्या है, यू जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया है, और डूइंग जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म था वो बीइंग डन में चेंज हो गया, बीइंग डन में चेंज हो गया, और आर इज में चेंज हो गया है, क्योंकि पहले आर का संबंध यू से था, अब इज का संबंध व्हाट से है। दोस्तों आपके होमवर्क के लिए मैंने 3 सेंटेंस दिया है व्हाट पर आधारित। पहला सेंटेंस है व्हाट डज ही से, दूसरा है व्हाट हैज रमेश डन, तीसरा सेंटेंस है व्हाट विल यू बाय। ये 3 सेंटेंस का पैसिव वॉइस आपको बनाना है। अगर बन जाता है तो कमेंट में भेजें, नहीं बन पाता है तो मैं अपना कांटेक्ट आपको दूंगा, उसमें आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आइए आगे चलते हैं। अब अगला है whom से बनने वाले